हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखूंगी कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। क्या आपके पार्टनर भी आपको आप ही की तरह दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, या कुछ और ही इनके दिल में मन में आपको लेकर चल रहा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, तो जितनी बात आपसे मिलेगी आप बस वही लेंगे, बाकी का औरों के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि दिन रात इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है, क्या चल रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है आपका हार्मोनी, हीलिंग, पास्ट लिव्स, वी आर द वर्ल्ड, द सोर्स, ऑर्डिनरीनेस, रिसेप्टिविटी। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या बन रही है। डिवाइन माइंड, लवर्स, पेशेंस एंड बॉटम इज सप्रेशन। ठीक है, एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 10, 1, 8, 6, 7, 18, 9। मंथ की बात करी जाए तो अक्टूबर, जनवरी, अगस्त, जून, जुलाई, जनवरी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे। आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना। देखिएगा व्यूअर्स, दिन रात ये पर्सन ना घुट रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। जो इनके दिल में है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन उन सभी चीज़ों को रखा तो अपने मन में जा रहा है ना, गूथा तो अपने मन में जा रहा है। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा घुटन फील करा रही हैं, सप्रेस करती जा रही हैं, या उस तरह का एहसास दिला रही है कि जो इनके साथ इनके आज में हो रहा है, डेफिनेटली वो चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो सभी चीज़ें ऐसी हो रही है जैसे मानो कि घुट घुट कर जीने वाली इनकी स्थिति यहाँ पर बन गई है या बनकर रह गई है। इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स दिन रात अब ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरह से ये इस दर्द से, इस तकलीफ से हील हो जाए। किसी तरह से ना ये यहाँ पर वो प्यार हासिल कर ले, वो प्यार इन्हें मिल जाए जो प्यार इन्हें एक वक्त पे आपसे मिला था। आपने बेइंतहा इन्हें प्यार करा और आपका प्यार ही तो था जो इस इंसान को ना, जब दर्द मिलते थे, तकलीफ मिलते थे, किसी चीज़ से ये अपसेट होते थे, तो आपका वो प्यार ही था जो इस इंसान को हील कर देता था। वो प्यार ही था जो इस इंसान को इस चीज़ का एहसास दिलाता था कि कोई तो इनके साथ है, या इनके पास सपोर्टिव हैंड है, या ये अकेले नहीं है। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इस ना दिन रात याद आती रहती हैं। यही चीज़ें इन्हें ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रही हैं, और यही चीज़ें इन्हें इनके अतीत से बार बार यहाँ पर मुलाकात करा रही हैं। वो मुलाकात जिस मुलाकात में इस इंसान को आपका प्यार, तो आपका साथ का रिश्ता,
आपका प्यार या जो दुनिया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पर बनाई थी, बसाई थी, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है उस अकेलेपन में, या फिर ये कहिएगा उस अतीत से अपने आप को जोड़कर। देखो, आपके पार्टनर के मन में एक वक्त पे मैं आ गई थी। इन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे मानो कि ये सब जो चीज़ें इन्हें मिल रही हैं वो ये डिज़र्व करते हैं और इसीलिए इन्हें मिल रही हैं। आप देने वाले कोई नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ स्पेशल आप इन्हें नहीं दे रहे हो। ये सब क्योंकि ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं, इसीलिए इन्हें आपसे प्यार, ये रिश्ता, ये सब मिल रहा है। लेकिन अब जाकर इस इंसान की आंखें उस वे में खुल रही हैं कि एक आम इंसान थे वो, तो आपने कहीं ना कहीं इन्हें प्यार देकर, इन्हें हद से ज़्यादा वैल्यू देकर इन्हें आपने सातवें आसमान पर बिठा दिया। और जो भी अभी आप दोनों के दरमियान सिचुएशंस चल रही है, या जो भी जिस भी तरह के अभी इनके हालात बने हुए हैं ना व्यूअर्स, वो हालात इस इंसान को ये एहसास दिला रहे हैं कि ये भी आम इंसान है, आम इंसानों की तरह ही हैं। बस आपने इन्हें कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बना लिया था, या आपने ही इन्हें सर पर चढ़ा लिया था। अब ये पर्सन व्यूअर्स दिन रात उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा माध्यम इन्हें मिल जाए, जो माध्यम इन्हें आपकी तरफ ले आए या आपको इनकी तरफ ले आए। तो किसी तरह के माध्यम की इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर बेइंतहा तलाश है, या फिर बहुत ज़्यादा इनको किसी माध्यम का इंतज़ार है। तो वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में दिन रात चल रही हैं। इन्हें इवन ये चीज़ें भी फील हो रही हैं कि इन्हें ना अपनी ज़िंदगी में वो लेसन्स यहाँ पर मिले हैं जिन लेसन्स की कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि ये कभी लेसन्स इन्हें सीखने को मिलेंगे। इन्हें सीखने को क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि अतीत में कहीं ना कहीं व्यूअर्स यही वो पर्सन बने जो रास्ता भटक गए, यही वो इंसान बने जिसने ना आपके प्यार की, आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की, आपके साथ के कनेक्शन की, या आपसे मिलने वाली दुनिया की, उस प्यार की वैल्यू नहीं समझी। तो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इसी इंसान को वो सबक यहाँ पर मिल रहे हैं जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी, और जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये पर्सन इवन खुद भी इस चीज़ को लेकर जितना कन्विंस हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा इन्हें दिन रात इसी चीज़ से घुटन भी फील हो रही है। उसी चीज़ को इन्हें क्योंकि चाहकर ना चाहकर अब तो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, अब तो मजबूरी बन रही है इनकी। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी अतीत में हुई हैं जो चीज़ें ना गलत भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ, सब कुछ बेहतर ही हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो यहाँ पर आपके अतीत में आपसे भी गलत हुई, या आपने भी इनके लिए गए एक्शंस का गलत तरीके से रिएक्शंस दिया है, रिएक्ट करा है। तो वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर रोक रही हैं। वो चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर ना आपकी वैल्यू समझाने के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें रोक भी रही हैं। इसी रीज़न के चलते दिन रात आपके बारे में सोचकर भी ये पर्सन यहाँ पर रुक जाते हैं, ये पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाते अपने एक्शंस को लेकर। जैसे कुछ पॉइंट पर इन्हें ऐसा लगा शायद आप इनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं पाओगे, निभाना नहीं चाहते हो, या फिर आप किसी तरह की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो। तो उस तरह की गलत फहमी या उस तरह की चीज़ों के शिकार ये पर्सन एक वक्त पे हुए हैं, जो चीज़ें इन्हें आज में रोक रही हैं आपके बारे में सोच कर भी। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको देख कर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में व्यूअर्स को लेकर दिन रात और क्या चल रहा है। क्या व्यूअर्स के पर्सन दिन रात व्यूअर्स को लेकर अब फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द मून पाइसेस की एनर्जी है। बेसिकली व्यूअर्स देखो, जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने दिल में आपके साथ हारमोनी की इच्छा डेवलप होती हुई पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना वो आईना दिख रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान का सामना उस रियलिटी से हो रहा है जो रियलिटी इनके लिए एक्सेप्ट करना, इनके लिए देखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। एज एन ये वो इंसान है जो आप ही के साथ के रिश्ते को एक बर्डन के तौर पर लेने लगे थे। जिस चीज़ का ये बिल भले आज में आप पे फाड़ रहे हैं या आप पर इन्होंने फाड़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें यही रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से, चैलेंजेस से भरा हुआ लग रहा था। एज एन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे थे, और वो डिफरेंसेस नाम के स्ट्रगल से बचने के लिए इस इंसान ने व्यूअर्स आपके
साथ के रिश्ते में रहने की बजाय आपके साथ के रिश्ते से दूर जाना इन्होंने उचित समझा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यूअर्स जैसे अब इस इंसान के दिल में बार बार हार्मोनी की इच्छा जाग रही है ना, तो इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने ही तो इस रिश्ते से अपने कदम पीछे उठाए थे। इन्हें ही तो ये रिश्ता जो आपसे मिल रहा था ना, वो एक बोझ जैसा, एक ओवरलोड जैसा, एक ओवरबर्डन जैसा यहाँ पर फील हो रहा था। तो अभी क्या मुँह लेकर आपकी तरफ हार्मोनी का ऑफर लेकर रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके मन में दिन रात एक सवाल के तौर पर, एक बेचैनी के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। तो अगर इस इंसान को व्यूअर्स अपने दिल में आपके साथ नई शुरुआत करने की इच्छाएं यहाँ पर जगती हुई नज़र आ रही हैं, तो इन्हीं को अपने थ्रू इस रिश्ते से भागने की चीज़ें भी यहाँ पर उस आईने में नज़र आ रही हैं। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है दिन रात, हर पल हर घड़ी। डिवाइन गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हालांकि इन्हें अब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपसे इनकी किस्मत थी, आपसे इनकी ज़िंदगी में प्यार था, आपसे इनकी ज़िंदगी में इनका लक इनका साथ दे रहा था, आपके साथ होने पर इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी थी, या ये सभी चीज़ें जो थी वो काल्पनिक नहीं थी, वो सभी चीज़ें रियलिटी में थी। हर तरह से इस इंसान को व्यूअर्स अपनी जीत आपके साथ चलने में नज़र आ रही है। हर तरह से इस इंसान को अपना वक्त आपके साथ चलने में सही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो इनके साथ यहाँ पर है व्यूअर्स। ठीक है, वो चीज़ें ये पर्सन दिन रात कैलकुलेट भी करते हैं और उन सब चीज़ों में ये पर्सन हर तरीके से, हर तरह से आपके साथ अपने आप को लेकर चलने में ही ये पर्सन व्यूअर्स पा रहे हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस इंसान को यहाँ पर हर तरह से इस चीज़ का एहसास होता जा रहा है कि आपके साथ के रिश्ते से ये हील हो पाएंगे, इनके जख्म भर पाएंगे और आपका प्यार मिलने से अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें मिलेंगी जो इनसे छिन गई हैं, जो इनसे रूठ गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। इन्होंने ना अतीत में आपसे दूर होने के बाद अपनी ज़िंदगी में हर एक उस चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश करी जो पैसों से खरीदी जा सकती है, जो पैसों से इन्होंने खरीदी भी। उन सभी चीज़ों ने इन्हें खुशियाँ तो दी, लेकिन वो खुशियाँ चंद पलों की बनी, या चंद पल के लिए ही इन्हें खुशियाँ दे के गई। लेकिन बाद में वही चीज़ें इनको मेंटली इतना ज़्यादा ओवरलोड कर गई कि उसके बाद ये पर्सन व्यूअर्स वहाँ से उठ नहीं पाए, वहाँ से यही पर्सन अपने आप को किसी भी तरह से फुलफिल होते हुए पा नहीं पाए। और यही चीज़ें इन्हें बार बार अपने अतीत में, जो अतीत इन्हें आपकी याद दिला रहा है, जो अतीत इन्हें आपसे जोड़ रहा है ना, उस तरफ इन्हें खींच रहा है। हालांकि उस अतीत में इस इंसान ने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी, कुछ भी ऐसा इन्होंने नहीं छोड़ा जिसके बेस पर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बहुत शांति से बैठकर आपके साथ के रिश्ते को, उस अतीत को याद कर पाए। इन्होंने उस रिश्ते में इतनी ज़्यादा गंदगी मचा दी, इतना कुछ चीज़ें उलझा दी, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना दिन रात काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं या ओवरलोड हो रहे हैं। इवन अभी भी हालांकि वो कोशिशें इनके अभी भी चल रही हैं अपने आप को खुश करने की, अपने आप को सेटिस्फाई करने की, अपनी खुशियाँ ढूंढने की। इनके थ्रू अभी भी वो कोशिश जारी है, ऐसा नहीं है कि उन कोशिशों में इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन ये पर्सन खुद से हाँ हालांकि इस चीज़ को समझ गए हैं कि इन सब चीज़ों से ये अपने आप को खुश ना तो रख पाएंगे, ना इन सब चीज़ों से इन्हें किसी भी तरह की खुशी मिल रही है। तो इस तरह से चीज़ें अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए दिन रात व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है और क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। इनकी इंट्यूशंस ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मुँह छुपाने की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। इनकी इंट्यूशंस इन्हें हर तरह से दोषी करार कर रही है, हर तरह से इन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है। और वही चीज़ें इस इंसान को ना व्यूअर्स हर तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर रही हैं।
ठीक है। इनकी इंट्यूशंस व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर ना इन्हें खुद से आपकी तरफ चलकर आने के लिए बोल रही है, खुद से इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि आप इनकी दुनिया हो, आपसे इनका रिश्ता है या आपके साथ इनका एक प्योर और पाक कनेक्शन था जिससे ये दूर चले आए, जिसको इन्होंने अपने आप से दूर कर लिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पार्टनर के दिल में, मन में दिन रात यहाँ पर चल रही हैं और ये चीज़ें इनकी खुद की इंट्यूशंस ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चलते इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स समझा रही है। तो ये इनके साथ हो रहा है अब, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपको लेकर आकर्षित हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आपके साथ के रिश्ते को लेकर ये आकर्षण अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने इमोशंस को ये पर्सन व्यूअर्स आपसे पीछे करते फिर रहे हैं। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर दिन रात क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ हैंड्स। आपकी तरफ बढ़ने का पैशन तो है, वो जुनून तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के सोर्सेस, वो माध्यम इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, वो ये माध्यम जुटा नहीं पा रहे हैं इन्हें, बल्कि यहाँ पर अब आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता अपने लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ या काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये आपकी तरफ बढ़ने के पैशन को अपने एक्शन फॉर्म में नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि ये जाग तो गए हैं या ये कहीं ना कहीं अब आपके रिश्ते को समझ तो गए हैं, लेकिन अब यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर ना इनके साथ या तो खेल खेल रही है या इस इंसान को अब आपकी तरफ बढ़ने दे नहीं रही है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अभी डिवाइन भी मेरे साथ खेल खेलती जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए सप्रेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ कप्स। जितनी घुटन होती है अंदर ही अंदर, जितना ये पर्सन घुटे जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको देखते रहते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके ऊपर इनकी निगाहें हैं व्यूअर्स, और ये पर्सन उतना ज़्यादा आप में अपने लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस उन सबको तलाश रहे हैं। ये इनके साथ हो रहा है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं अब इस इमोशंस के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई क्राई इन साइड ऑफ मी। तो आपसे अब ये पर्सन यही कहने की इच्छा रख रहे हैं कि अंदर ही अंदर अब रोते हैं, आपको याद करके, आपके साथ के रिश्ते को याद करके अभी अंदर ही अंदर रो रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, और क्या कहने की इच्छा है इनकी। आई हैव नॉट फाउंड पीस। यार कहना चाह रहे हैं अब किसी भी तरह से इन्हें सुकून नहीं मिल रहा, वो सुकून जो कभी एक वक्त पे इन्हें आपके साथ में मिलता था, या जो जिस सुकून का इन्हें एहसास हो रहा है कि आपके साथ होने पर ही इन्हें मिलेगा, वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई अपोलॉजी फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। और इवन अब हर उस गलती की आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, जो भी इन्होंने गलती करी या जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा, ठीक है। आई लव योर वॉइस आई फील रिलैक्सड। कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें आपकी आवाज़ तक याद आ रही है, आपकी आवाज़ तक ऐसी फील हो रही है जैसे उस आवाज़ को सुनकर ये रिलैक्स हो पाते थे, अब तो क्योंकि ये रिलैक्स भी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में खिचड़ी जो पकी पड़ी है ना अब इनके। आई फील रोमांटिक फॉर यू, आई डू लव यू। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं और कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। यू आर द ओनली वन फॉर मी। और ये चीज़ें समझ गए हैं कि आप ही इनके लिए बने हो या ये ही आपके लिए बने हैं। तो ये भी पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर साईं बाबा व्यूअर्स आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैं इनकी गाइडेंस देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। साईं बाबा मेरे व्यूअर्स को सिचुएशन, इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए और बताइए बाबा। जीवन उद्देश्य,
विकास, भरोसा एंड उदी की ताकत। तो आपसे ना बाबा की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आपको धैर्य रखना है, धीरज धरना है आपको। आपके पास अभी किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है ना, तो भी आपको अभी इंतज़ार करना है और भरोसा रखना है उस भगवान पर, उस यूनिवर्स पर जिनको आप मानते हैं। आपसे बाबा ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके कार्मिक पैकेजेस, जो आप यहाँ पर इस लाइफ में आए हो ना, उसको उतारने के लिए यहाँ पर आए हो। तो आपसे यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इन्हें आप एक कड़वी दवाइयाँ समझिएगा, और ये जो दुख है, ये जो भी तकलीफ़ है, और जब वो कड़वी दवाई पीने के बाद आप अल्टीमेटली हेल्दी होंगे, सही होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ आपको विकास या खुशियाँ देखने को मिलेंगी। हमारी लाइफ का एक उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स लेकर हम आप यहाँ पर आते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं, और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी में ना हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हमें मिलनी चाहिए, और उसी के बेस पर फिर हम अपने नए कर्मास बनाते हैं। तो जो आपकी लाइफ में आपको दुख मिले, तकलीफ़ मिली, वो आप पुराने प्रारब्ध के जो कर्मास लेकर आए हो वो क्लींस करने के लिए हैं, और जब सुख मिलेंगे तो आपको अपने अच्छे कर्मास बनाने हैं, आपको तब अच्छे कार्य करने हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और उसकी शुरुआत अगर आप आज से कर दें तो इससे बेहतर तो और कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये आपसे बाबा की तरफ से गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है, यानी कि हर एक की लाइफ का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो अलग अलग है, उसको पूरा तो करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप ये कड़वी दवाई पीकर करना चाहते हो या फिर आप यूं ही बैठकर करना चाहते हो। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, और अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने स्टिल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको नंबर मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, जानकारी आपको जो भी मिलेगी वो व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मिलेगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।